एमिवे भाई थोड़ा सांस तो ले लेते। लाइक कुछ दिन पहले ही एमिवे बंटाई ने अपना ईपी ड्रॉप किया था और अब हमें एमिवे बंटाई की साइड से एक और सिंगल देखने को मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सिंगल में एमिवे बंटाई ने अपना एक और ईपी भी अनाउंस कर दिया है। गाने का नाम है चलिस। जब बात आती है बार्स की तो सबसे बड़ा बेवड़ा में, सेम फ्लो सेम वाइब, कुछ तो नया देना बे। सो दिस सॉन्ग बाय एमिवे बंटाई इज रियली यूनिक इस सेंस में, क्योंकि इस गाने में तुम लोग को लिरिकल एमिवे तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ तुम्हें एक कैची हुक भी देखने को मिल जाएगा। एमिवे बंटाई ने लिरिसिज्म और स्ट्रीट स्टाइल को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है इस पूरे ट्रैक में, जो कि हाँ इसके पहले भी एमिवे बंटाई ने कुछ ऐसा कर रखा है, पर इस ट्रैक में जिस तरीके से वो चीज एग्जीक्यूट हुई है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है सुनने में। एमिवे के इस ट्रैक में हमें एक हैवी बीट सुनने को मिला है, एग्रेसिव एमिवे बंटाई सुनने को मिले हैं। इवन म्यूजिक वीडियो में भी तुम लोग को रेज नजर आएगा एंड सुनने में आ रहा है कि एमिवे बंटाई ने इसमें थोड़ा सा शॉट्स एमसी स्टैन पे भी लिया है। सो एमिवे बंटाई के लास्ट ईपी स्पीक में मिक्स्ड रिव्यू आने के बाद एमिवे बंटाई इज सो बैक। द विंटेज एमिवे बंटाई, ओल्ड एग्रेसिव एमिवे बंटाई is back with his own flow, with his own style. So ज्यादा लेट बिल्कुल नहीं करते हैं, चलो करते हैं इस गाने को वॉक थ्रू। कुछ मेरी फेवरेट बार्स है वो मैं तुम लोगों के लिए ब्रेक डाउन भी कर दूंगा, ट्रैक की क्या थीम है हम उसको समझेंगे और भी बहुत कुछ तुम लोग को जानने को मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। मुझे ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा मैं तुम लोग को वो भी बताऊंगा। लेट्स बिगिन। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले अगर तुम रैपर हो या फिर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो तो मैंने ग्राफिक के साथ मिलके म्यूजिक प्रोडक्शन का एक कोर्स डिजाइन किया है। दिस इज अ बिगिनर लेवल कोर्स। अगर तुमने कभी भी म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा नहीं है, तुम स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है म्यूजिक प्रोडक्शन क्या होता है, फिर स्टूडियो क्या है, DAW क्या है, म्यूजिक कैसे बनाते हैं, यहां से तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम लोग को लगता है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए वर्थ नहीं है तो 14 दिन के अंदर तुम पैसे वापस ले सकते हो। टोटल मनी बैक गारंटी है। मतलब भाई अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो कोर्स से, 14 दिन के अंदर कभी भी तुम मुझे मेल कर सकते हो, तुम्हें पैसे वापस दे दिए जाएंगे। ठीक है, सो जाओ एक बार चेक करो, तुम्हें यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर तुम बाई करना चाहते हो बाई करो, अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी स्टार्ट करो। और अगर कोर्स पसंद नहीं आता है तो पैसे वापस भी ले लो भाई। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। सो इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया है कल्चर ने और जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें कल्चर की साइड से एक हैवी हार्डकोर बीट प्रोडक्शन सुनने को मिलता है। स्टार्टिंग में कैची सैंपल और बीट प्ले होने के बाद हमें एमिवे बंटाई का पहला वर्स सुनने को मिलता है। जब बात आती है बार्स की तो सबसे बड़ा बेवड़ा में, सेम फ्लो सेम वाइब, कुछ तो नया देना। और स्ट्रेट अवे एमिवे अपना वर्स बार के साथ स्टार्ट करते हैं। एमिवे यहाँ पे बोल रहे हैं जब बात आती है बार्स की तो सबसे बड़ा बेवड़ा में। यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स है। अगर हम पहले मीनिंग पे जाए, जब बात आती है बार्स की, बार्स का मतलब लिकर बार, बियर बार। जब बियर बार की बात आती है तो मैं सबसे बड़ा बेवड़ा हूं, दारू पीने वाला हूं। उसके साथ साथ जब बात आती है लिरिकल बार्स की तो मैं सबसे बड़ा बेवड़ा हूं। और यहां पे एमिवे ने बेवड़ा को बार से इस वे में रेफर किया है कि जैसे बियर बार या फिर लिकर बार में बेवड़ा दारू पे दारू पीता है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ड्रिंक करता है, वैसे ही हाई क्वांटिटी में बार्स हमें एमिवे बंटाई के साइड से देखने को मिलेंगे, इसलिए वो अपने आप को बेवड़ा बुला रहे हैं। सेम फ्लो सेम वाइब, कुछ तो नया देना बे। नेक्स्ट लाइन में एमिवे बोलते हैं सेम फ्लो सेम वाइब, कुछ तो नया देना बे। सो यहाँ पे ये जो बातें हैं ये एमिवे अपने हेटर्स या फिर अपने क्रिटिक के साइड से बोल रहे हैं कि एमिवे को कॉल आउट किया जाता है कि तुम हमेशा सेम फ्लो करते हो, सेम वाइब में गाने ड्रॉप करते हो, कुछ नया गाने हमें लाके दो। नेक्स्ट लाइन में फिर एमिवे बंटाई इस बार का रिप्लाई करते हैं। कहना मैं चाहता हूं बस ऐसे पेडल मार, कैपेसिटी वीक बैलेंस कर नहीं पाएगा हैंडल बार। एमिवे यहाँ पे बोल रहे हैं कहना मैं चाहता हूं सही से पेडल मार, कैपेसिटी वीक बैलेंस कर नहीं पाएगा हैंडल बार। सो इस लाइन से ठीक पहले जो लाइन था वहां पे क्रिटिक एमिवे को क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम गाने अपने सेम वाइब सेम फ्लो में बनाते हो, कुछ नया गाना दे दिया करो। और एमिवे यहाँ पे उस क्वेश्चन को काइंड ऑफ डॉज करते हैं बट बहुत ही क्लेवर रिप्लाई करते हैं। लाइक डॉज करते हुए भी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक रिप्लाई करते हैं। एमिवे बोल रहे हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि तू सही से पेडल मार। पेडल मतलब साइकिल का पेडल, साइकिल का पेडल तुम मारोगे सही से तो साइकिल आगे बढ़ेगी। एंड ही इज रेफरिंग दिस टू योर लाइफ और टू योर करियर कि अगर तुम अपने लाइफ पे सही तरीके से पेडल मारोगे, सही पेस बना के रखोगे, सही बैलेंस बना के रखोगे, तब तुम आगे बढ़ो। और एमिवे को एग्जैक्टली पता है कि उन्हें कितना पेडल मारना है, मतलब कौन से जॉनरा के गाने
अभी ड्रॉप करने हैं, कौन से जॉनरा के गाने बाद में ड्रॉप करने हैं, और शायद जो एडवाइस लोग दे रहे हैं उनकी एमिवे को जरूरत नहीं है। कैपेसिटी वीक, बैलेंस कर नहीं पाएगा हैंडल बार्स। अगेन यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स है। तो स्टार्टिंग में अल्कोहल की बात हो रही थी, लिकर की बात हो रही थी। सो जो लिकर ज्यादा नहीं पी पाते हैं उनकी कैपेसिटी वीक होती है। सो एमिवे बंटाई यहाँ पे अगेन अपने क्रिटिक को रिप्लाई कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें हेवी बार्स दे दूंगा, अगर मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बार्स दे दूंगा, तो तुम लोग की जो कैपेसिटी है वो वीक है और तुम उन बार्स को हैंडल नहीं कर पाओगे। एंड अगेन इस बार से जस्ट पहले उन्होंने पेडल की बात करी थी और यहाँ पे बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। सो साइकिल चलने पे पेडल मारना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। सो अगेन रियली ब्यूटीफुली एमिवे बंटाई हैज कनेक्टेड दीस टू लाइंस। यहाँ पे अगेन एमिवे के साइड से हमें डबल ऑन्टॉन्टे देखने को मिला है। यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं हैनी बार्स पैंका फास्ट, इनके पास कौन है ये। सो यहाँ पे एमिवे ने पैंका फास्ट बार एंड लॉन्च जो कि मुंबई वसाई में है उसे यहाँ पे रेफर किया है। और पैंका फास्ट जो है ना इवन साउंड कर रहा है पर्दा फास्ट की तरह। सो अगर हम पहली मीनिंग पे ध्यान दें तो एमिवे बोल रहे हैं हैनी बार्स, बार मतलब अगेन लिकर बार, पैंका फास्ट जो कि मुंबई का बार है उसे यहाँ पे रेफर किया गया है। और दूसरा मीनिंग ये हो गया कि इनके पास एमिवे के जो ऑब्स है उनके पास बार नहीं है और एमिवे ने उनको एक्सपोज कर दिया है, उनका पर्दाफाश कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है वो सुनने में कुछ अलग लग रहा है बट इस बार की मीनिंग थोड़ी डिफरेंट है। बार पहला वर्ड है नहीं है। सुनने में ऐसा लग रहा है एमिवे बोल रहे हैं कौन है ये समझा बार, पहला वर्ड है नहीं ये। पर यहाँ पे देखा जाए तो कौन है साउंड कर रहा है कॉग्नैक के जैसा और है नहीं साउंड कर रहा है हेनी के जैसा। सो बेसिकली यहाँ पे एनीवे हेनेसी कॉग्नैक को रेफर कर रहे हैं विच इज अ लिकर ब्रांड। और स्टार्टिंग से ट्रैक में हमें बार और लिकर का रेफरेंस मिलते हुए आ रहा है। सो दिस मेक सेंस। सो यहाँ पे एनीवे बोल रहे हैं कि अगर उनके ऑप्स उनसे स्मोक लेना चाहते हैं, स्मोक का मतलब हो गया पंगा लेना चाहते हैं, तो एनीवे भी उसके लिए रेडी है। घिस घास के फूक डाल ले जब भी जाते लिरिकल। सो इसके ऊपर स्मोक की जो बात हो रही थी, ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट वीड जिसको घिस के फूका जाता है। सो एनीवे यहाँ पे वीड की तो बातें कर रहे हैं बट ही इज ऑल्सो रेफरिंग दिस टू हिज ऑप्स कि एनीवे ने अपने ऑप्स को भी घिस के फूक दिया है जैसे वो वीड फूकते हैं जब वो लिरिकली जाते हैं। और हम यहाँ पे एनीवे की लिरिकल एबिलिटी देख ही रहे हैं। मेरे गली आएगा तो बजेगा सिर्फ बीट बॉक्स, बहुत धुआं कर दिया मैं कर रहा डिटॉक्स। मेरे गली आएगा तो बजेगा सिर्फ बीट बॉक्स। पहला मीनिंग कि अगर एमिवे के गली में, एमिवे के हुड में जाओगे तो वहां पे बीट बॉक्स हमें सुनने को मिलेगा। बीट बॉक्स इज एन एलिमेंट ऑफ हिप हॉप। सो एमिवे का जो गली है वहां पे लाइक हिप हॉप का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बीट बॉक्स वहां पे होता है। बट अगेन यहाँ पे एक सेकंड लेयर भी है कि अगर एमिवे के ऑप्स एमिवे के गली जाएंगे तो उनका बीट बॉक्स बजेगा, मतलब उनकी पिटाई होगी। बहुत धुआं कर दिया मैं कर रहा डिटॉक्स। अगेन यहाँ पे इस बार के दो लेयर्स है, दो या फिर तीन लेयर्स भी तुम इससे निकाल सकते हो। पहला कि मैंने बहुत धुआं कर दिया, मैंने बहुत ज्यादा वीड स्मोक कर लिया है तो अब मैं डिटॉक्स कर रहा हूं, नशे से दूर जा रहा हूं। दूसरा लेयर, इसके ठीक पहले एमिवे ने अपने ऑप्स को मारने की बात की थी हुड में। सो अपने हुड में ऑप्स की उन्होंने धुआं कर दिया, ऑप्स को मार दिया, तो अब वो डिटॉक्स कर रहे हैं। अब वो थोड़ा शांति माहौल में रहना चाहेंगे, अपने मतलब मारपीट से दूर रहेंगे। और तीसरा मीनिंग ये हो सकता है कि उन्होंने अपने हिप हॉप ट्रैक्स के थ्रू, गाने के थ्रू सीन में धुआं कर रखा है और अब वो थोड़ा सा अपने आप को डिटॉक्स देंगे। जो धुआं है, स्मोक उन्होंने डाल रखा है सीन में, उसे कम करेंगे। मे बी यहाँ पे एमिवे रैपर्स के ऊपर शॉट्स लेने की बात कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमें एमिवे के साइड से डिस्ट्रैक्ट देखने को मिले थे, शॉट्स देखने को मिले थे, तो वो शायद अब डिटॉक्स में जाएंगे तो हमें वो कम देखने को मिल सकता है। वीक ऑफ ले रहे रैपर मुझसे नहीं कर पा रहे कॉपरेट, आईसीयू आंखों से डरा देते ऑपरेशन। वीक ऑफ ले रहे रैपर मुझसे नहीं कर पा रहे कॉपरेट। सो वीक ऑफ जो है ना वो एक कॉपरेट वर्ड है, जो कॉपरेट में लोग काम करते हैं वो मोस्टली यूज करते हैं कि मैं वीक ऑफ ले रहा हूं। सो यहाँ पे एमिवे ने स्मार्टली से यूज किया है कि रैपर जो है वो एमिवे बंटाई से वीक ऑफ ले रहे हैं क्योंकि वो एमिवे को प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रहे, वो एमिवे के साथ बैटल नहीं कर पा रहे, ठीक है। और बहुत ही स्मार्टली वीक ऑफ को कॉपरेट से कनेक्ट किया है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही इस वर्ड को यूज किया जाता है वीक ऑफ को। ICU, आंखों से ही डरा देते ऑपरेशन। तो यहाँ पे अगेन हमें डबल ऑन्टॉन्टे देखने को मिला है। ICU, मैं तुम्हें देखता हूं, आंखों से देखता हूं और आंखों से ही डरा देते हैं, जो कि ऑपरेशन के जैसा होता है। अगेन ICU जो है वो ICU के जैसा साउंड कर रहा है। ICU के अंदर होता है ऑपरेशन, दैट्स व्हाई ICU ऑपरेशन रियली गुड बार। सर्जरी फ्लो में वर्बली लू, घर पर ही रो बन्नी दर पे सर चढ़ी तो
इसके पहले आईसीयू और ऑपरेशन की बात हो रही थी, तो यहां पे एमिवे उसी को कनेक्ट करते हैं। सर्जरी फ्लो में वर्बली लू, और इसके साथ साथ अपने ऑप्स को बोल रहे हैं कि घर पे ही रहो, मतलब अपने घर पे रहो, घर से बाहर मत निकलो, और घर पे तुम हीरो बनो। घर पे ही रहो, घर पे हीरो बन। तेरी बनगड़ी ब्रो पसली तंगड़ी तू। क्योंकि अगर एमिवे के ऑप्स बाहर निकले और एमिवे की सर चढ़ी तो एमिवे की ऑप्स की घड़ी बंद हो जाएगी, मतलब दे विल बी डेड। और इस पार्ट में एमिवे ने फ्लो के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली खेला है और इंटरनल राइम स्कीम भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। इधर मर्द वाले बास जा पहन बंगड़ी, पसली टंगड़ी टू, इधर मर्द वाले बार्स जा पहन बंगड़ी, मतलब तू पसली टंगड़ी है, यू आर वीक। और यहाँ पे मतलब अगर तू मेरे एरिया में आएगा या मेरे पास आएगा तो यहाँ पे तुम्हें हेवी बार सुनने को मिलेंगे, मर्द वाले बार सुनने को मिलेंगे, इसीलिए तू जाके बंगड़ी पहन, फीमेल ड्रेस पहन। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये ट्रैक जितना ज्यादा लिरिकल है उतना वाइबी हुक हमें इस ट्रैक में देखने को मिला है। अखड़े किधर बाबा उठो यहाँ से चली से, भाई पटेल लोजी आए बा सबसे अपने बनी से, सेशन ऑन बजी से शूटर। लाइक एमवी बंटाई ने इस ट्रैक में एक प्रॉपर ब्लेंड क्रिएट किया है कि इस ट्रैक को जो लोग लिरिकल हिप हॉप पसंद करते हैं वो भी सुन सकते हैं, और जो लोग एमवी को वाइब के लिए सुनते हैं, जैसे कंपनी ट्रैक हो गया, मचाएंगे ट्रैक हो गया, वो वाले लोग भी इस ट्रैक को सुन सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस हुक। सो जब एमवी बंटाई ने इस ट्रैक का नाम अनाउंस किया था चलिस, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, क्योंकि भाई मैं मुंबई से नहीं हूं तो ये स्लैंग वर्ड का मुझे मतलब नहीं पता था। तो जितना गूगल ने मेरे को बताया, चलिस का मतलब होता है फेक पर्सन। जो लोग फेक बनते हैं ना उनको चलिस बोला जाता है मुंबई में या फिर लोकल वहां पे महाराष्ट्र के लोकल स्लैंग लैंग्वेज में। पर यहां पे आई थिंक एमवी बंटाई ने इस वर्ड चलिस को डिफरेंट टाइप में यूज किया है। चलिस का मतलब यहां पे है चल देना, कल्टी मार देना। जैसे हुक की लिरिक्स में एमवी बंटाई बोल रहे हैं कि यहां से उठ के चलो, अब यहां से हम लोग चलते हैं। और ओजी आईबा सबसे अपनी बनिस है, बनिस का मतलब बनती है, मतलब सब लोगों से हमारी बनती है। सारे छवि से आप सारे मरीज है, चलो यहाँ से चली से, अखड़े किधर बाबा उठ। सो ओवरऑल हुक पार्ट में गैंगस्टर स्वैग है। एमवी बंटाई अपने स्ट्रीट कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं एंड इवन वाइब इज गुड। ओवरऑल हुक पार्ट इज नाइस। हुक पार्ट के बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। चलो यहाँ से चली से, कौन क्या करी से, अपन को क्या करने गए हेटरों की जली से तुझ। एमवी यहाँ पे बोल रहे हैं चलो यहाँ से चलते हैं, कौन क्या कर रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और एमवी बंटाई की हेटर्स की एमवी से जल रही है। इसके बाद एमवी अपने ऑप्स को या फिर अपने हेटर्स को चोर बुलाते हैं और अपने आप को पुलिस बुलाते हैं। और अपन पुलिस है, सीन सीधा पुलिस है, कौन इसे बोलने दिया, अपन इधर पुलिस है। और इसके साथ साथ एमवी बोलते हैं कि एमवी के सामने उनके ऑप्स या फिर उनके हेटर्स की बोलती बंद हो जाती है, वो उनके सामने नहीं बोल पाते हैं। पुलिस है चाले तो भरती, आसमान नहीं धरती, समंदर या कहीं पे भी रे पाताल में भी पड़ती। यहाँ पे एमवी बोल रहे हैं कि अगर कोई एमवी से पंगा लेगा तो एमवी बंटाई या फिर उनके होमीज है वो उन्हें भर्ती कर देंगे। भर्ती करने का मतलब है अस्पताल में भर्ती, पिटाई करेंगे उनकी। चाहे वो बंदा कहीं पे भी हो, आसमान में, धरती में, समुंदर में, पाताल में, उसे ढूंढ के उसकी पिटाई की जाएगी। कम रखते गर्दी, यहाँ चलता सिर्फ मर्जी, फाड़ने को शूटर रखे, सिलाने को दर्ज। इसके बाद एमवी अगेन अपने गैंगस्टर बास फ्लेक्स करते हैं कि उन्होंने फाड़ने के लिए शूटर रखा है, उनके पास शूटर है, और सिलने के लिए जो फट जाएगा उसको सिलने के लिए दर्जी है। किस वे में फटना, किस वे में सिलना, यू गाइस ऑलरेडी नो। रैप करूं बचकाने जैसे बुका में बरसों से कर रहा हसल, जाके पूछने लड़कों से। यहाँ पे एमवी बोल रहे हैं कि जब वो रैप करते हैं तो वो ऐसे रैप करते हैं जैसे वो बहुत टाइम से भूखे हैं। भूखे मतलब रैप के लिए भूखे हैं, मतलब हर बार वो अपना 100% देते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है। कब से कर रहा हसल, जाके पूछ नए लड़कों से, मतलब जाके तुम लोगों से पूछो कि एमवी की हसल कितनी पुरानी है। मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहे उसी में इंटरेस्ट, मुझसे परेशान जैसे घर चले कर्जों। अगेन यहाँ पे एमवी अपने हेटर्स को रिप्लाई करते हैं कि मैं क्या करता हूँ उसी में तुम्हें इंटरेस्ट होता है। एंड दिस लाइन इज रियली गुड। मुझसे परेशान जैसे घर चले कर्जों से। सो इंटरेस्ट का एक और मीनिंग, लाइक हिंदी मीनिंग होता है कर्ज। तो बहुत ही ब्यूटीफुली एमवी ने यहाँ पे कनेक्ट किया है कि ये लोग मुझसे परेशान है जैसे इनका घर कर्ज से चलता है। दैट्स व्हाई दे सो इंटरेस्ट इन मी। इंटरेस्ट, कर्ज, रियली गुड बात। गलत ये रास्ता तू पूछ खुद से चला का है, खोया हुआ है तो फिर ढूंढ तेरा कला का है। इसके बाद एमवी बात करते हैं कि कैसे लोग गलत रास्ते पे चलते हैं और उन्हें एडवाइस देते हैं कि अगर तुम लोग खो गए हो, अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो अपने कला को ढूंढो, अपने अंदर की कला को पहचानो। मेरा दाम सिर्फ काम और मेरे कला का है, पैसा नहीं से पैसे बहुत फिर भी मसला टला का। यहाँ पे एमवी बोल रहे हैं कि एमवी का दाम सिर्फ उनके काम और उनके कला का है। अगर उनका काम और उनका कला नहीं होता तो एमवी की कुछ वैल्यू नहीं होती सोसाइटी में। यहाँ पे एमवी बोल रहे हैं कि एक टाइम पे उनके पास पैसे नहीं थे और आज उनके पास बहुत पैसे हैं। चला था दुनिया में करने को में भी दोस्ती यारी, बड़ा भारी बदले में खाली में लागतदारी। इसके बाद एमवी बोलते हैं कि एमवी भी दुनिया में दोस्ती यारी करने के लिए निकले थे, पर
उसके रिटर्न में उन्हें सिर्फ गद्दारी मिला। मे बी यहाँ पे एमिवे अपने रिकॉर्ड लेबल के आर्टिस्ट की बात कर रहे, अपने क्लोज फ्रेंड की बात करे, या फिर इंडस्ट्री के कुछ लोगों की बात कर रहे। समझा मैं लाइफ में तू बंदा का को सबकी गाड़ी, बहुत लोगों को लिफ्ट दिया, दोस्त नहीं वो थे सवार। यहाँ पे एमिवे बोल रही कि उन्हें समझ में आया कि लाइफ में सबकी गाड़ी नहीं बनने का है। लाइक एमिवे ने बहुत लोगों को लिफ्ट दिया, पर वो दोस्त नहीं, वो सवारी निकले। लाइक उन्होंने एमिवे का फायदा उठाया और एमिवे को छोड़ दिया। और फिर इसके बाद एमिवे बंटाई MC स्टैन के लाइन को कोट करते हैं, 80,000 के शूज है, तेरा घर इसमें चला जाएगा। बिना पूछे मेरे जूते तक कोई आएगा तो घर नहीं बचकाने, करियर सीधा चले जाएगा। एमिवे यहाँ पे बोल रहे कि अगर मेरे से बिना पूछे मेरे जूते तक कोई आएगा तो घर नहीं, उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा, करियर चला जाएगा। इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है और ट्रैक के आउट्रो में एमिवे बंटाई अगेन अपना EP अनाउंस करते हैं और साथ में मिंटा का एक और ट्रैक रिलीज हुआ है उसके बारे में बताते हैं। बट जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपना EP अनाउंस किया है और कैजुअली एमिवे जिस ड्यूरेशन में अपने प्रोजेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, दिस इज भाई क्रेजी भाई। मतलब बंदा कैसे, एमिवे मतलब दिन रात स्टूडियो में बैठे हुए क्या, कैसे कर पा रहे हैं। एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये कर लिया हम लोगों ने पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो म्यूजिक प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है कल्चर की साइड से। म्यूजिक प्रोडक्शन वाज रियली गुड। जो सैंपल यूज हुआ है बहुत ही तगड़ा साउंड कर रहा है। इवन बीट का स्ट्रक्चर वाज रियली गुड एंड बीट वाज सुपर्ब। लव्ड द प्रोडक्शन बाय कल्चर। अब हम आ जाते हैं एमिवे बंटाई के परफॉर्मेंस में। सो एमिवे बंटाई को बहुत ही मिक्स रिव्यूज मिले थे लास्ट EP में और एमिवे ने आई थिंक उसी वजह से ज्यादा टाइम नहीं लिया एंड ही शोड कि भाई जिस तुम लोग मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो, तुम लोग मुझे कॉपी बुला रहे हो, भाई मैं क्या कर सकता हूं तुम्हें अंदाजा नहीं है। एंड एमिवे ड्रॉप्ड दिस बॉम्ब। शायद लोगों को रियलाइज नहीं हुआ कि ये ट्रैक कितना ज्यादा लिरिकल है। मे बी बहुत सारे लोगों ने बार कैच नहीं किया होगा पहले दूसरे लेसन में। इवन मैंने भी 2 3 4 बार सुना तब जाके मुझे बहुत सारे स्टार्टिंग के जो बार्स थे वो कैच हुए। ठीक है, सो एमिवे ने एक बहुत ही डिफरेंट ब्लेंड हमारे सामने लाके रख दिया है। एक प्रॉपर लिरिकल ट्रैक विथ स्ट्रीट स्लैंग्स। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रीट स्लैंग्स यूज कर रखा है विथ अ रियली कैची हुक। मतलब एक तरीके से एमिवे बंटाई ने कंपनी ट्रैक और एक लिरिकल ट्रैक को ब्लेंड कर दिया एक ट्रैक में और ये ट्रैक हमारे सामने लाके रख दिया है। सो रियली गुड जॉब बाय एमिवे बंटाई। आई रियली लव्ड द कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से लिरिसिज्म को थोड़ी सी कमर्शियल वाइब या फिर कैची वाइब के साथ कनेक्ट किया है यहाँ पे एमिवे बंटाई ने। आई होप कि ये जो ट्रैक है ये अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि एमिवे के लास्ट कुछ ट्रैक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बहुत टाइम से एमिवे के गाने ने 10 मिलियन मार्क को भी क्रॉस नहीं किया यूट्यूब में। आई थिंक ये गाना हो सकता है जो कि वो करेगा। ठीक है, क्योंकि हुक इस गाने का बहुत ही बढ़िया है। ऑल द बेस्ट टू एमिवे बंटाई भाई, ही डिड रियली गुड जॉब। और मैं अब एक्साइटेड हूँ एमिवे बंटाई के EP के लिए। अगला EP कैसा होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। अगेन मैं ब्रीफली बता देता हूं, आई रियली लव द ट्रैक। म्यूजिक वाज रियली गुड। एमिवे बंटाई लिरिकली ही वाज रियली गुड। ठीक है, उसके साथ साथ म्यूजिक वीडियो में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ना, जो वो लोग बी बॉइंग कर रहे हैं या फिर डांस स्टेप कर रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में। उसके साथ साथ एमिवे बंटाई की जो एनर्जी है और जो उनकी कैमरा प्रेजेंस है रियली गुड। जिस तरीके से भाई बॉडी दिखा रहे हैं, नाइस भाई। ओवरऑल रियली गुड ट्रैक। तुम लोग ये ट्रैक ऐसा लगा कमेंट करके बताओ। Okay, this was it. This was the review, breakdown, walkthrough. जो बुलाना है तुम बुला लो। ठीक है, रिएक्शन तो नहीं था। ठीक है, बाकी चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो चैनल के साथ जुड़ जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।